मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के तरफ से नई रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है यानी कि 21/7/2023 को ही यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 1935/HRD/MPMRCL035/2023 के लिए जो है वो नई रिक्वायरमेंट मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से इस डिपार्टमेंट के तरफ से नई वैकेंसी आई है। तो चलिए बात करते हैं। यह जो वैकेंसी आई है वो दो प्रोजेक्ट के लिए आए हैं, एक भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए और दूसरा जो है इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। यह जो वैकेंसी आई है दो पोस्ट के लिए आई है, एक जो है वो ऑपरेशन पोस्ट के लिए और दूसरा जो है वो मेंटेनेंस पोस्ट के लिए। ये जो वैकेंसी रहने वाले हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपके वैकेंसी रहने वाले हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब है ठेकेदार के द्वारा ये वैकेंसी रहने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 31/7/2023 से लेकर 31/8/2023 तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पोस्ट नेम एंड वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर एलिजिबिलिटी। इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होने चाहिए, तभी आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यह जो वैकेंसी है वो टोटल 12 पदों के लिए वैकेंसी आई है और कुल मिलाकर जो आया है 88 पद आए हुए हैं इस वैकेंसी में। चलिए आगे बात करते हैं। इस वैकेंसी में पहला जो पद है वो सुपरवाइजर ऑपरेशन के लिए है जिसमें 26 पद आए हुए हैं। इस वैकेंसी में इस पोस्ट के लिए जो है वो 33,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक पर मंथ सैलरी दिए जाते हैं। इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से। बात करें तो इसमें जो है वो टोटल 26 पोस्ट आए हैं। अनरिजर्व के लिए 8 पोस्ट, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट, एसटी के लिए 5 पोस्ट, एसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2। इसमें ये जो था रिजर्वेशन के लिए जो है वो 8 और एक्स सर्विसमैन के लिए 2। चलिए अगला पोस्ट के लिए भी बात करते हैं। अगला जो पोस्ट है वो सुपरवाइजर साइनेलिंग के लिए है। इस पोस्ट में टोटल 7 पद आए हुए हैं। इसमें भी सेम सैलरी दिए जाते हैं, 33,000 से लेकर 1 लाख तक सैलरी दिए जाते हैं। इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल, किसी भी ट्रेड से आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी सब अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार चेक कर लेंगे। अगला जो है वो मेंटेनर साइनेलिंग के लिए है। इसमें 10 पद आए हुए हैं जिसमें 20,000 से लेकर 60,000 तक सैलरी दिए जाते हैं। अगला जो पोस्ट है वो सुपरवाइजर ट्रैक्शन के लिए आए हुए हैं। इसमें भी 8 पोस्ट आए हुए हैं और इसमें जो सैलरी है 33,000 से लेकर 1 लाख सैलरी पर मंथ दिए जाते हैं। अगला जो है वो मेंटेनर ट्रैक्शन के लिए है। इसमें 9 पोस्ट आए हुए हैं। इसमें भी 20,000 से लेकर 60,000 तक पर मंथ सैलरी दिए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बाकी सब अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार चेक कर लेंगे शॉर्ट नोटिफिकेशन को कि आप किस पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। यह जो वैकेंसी रहने वाली है वो ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली है। ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट से आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि कैंडिडेट अपीयरिंग या फिर अवेटिंग रिजल्ट ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पर समझते हैं कि वैसे कैंडिडेट जो कि अभी अपीयरिंग है या फिर उनका रिजल्ट वेटिंग है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लोजिंग डेट से पहले आपका जो है वो फाइनल सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि एज लिमिट। इस वैकेंसी के भरने के लिए क्या एज लिमिट मांगा गया है। तो आपका जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 28 ईयर आपके एज होने चाहिए। एज जो लास्ट काउंट किए जाएंगे 1 जुलाई 2023 तक जो है वो आपके एज काउंट किए जाएंगे। इसी बीच आपके एज जो है वो 18 से 28 ईयर के बीच आपके एज होने चाहिए। यदि आप एज रिलैक्सेशन से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका जो है एज जो है
एज में जो एज रिलैक्सेशन छूट दिए जाते हैं शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए, यानी कि जो भी कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन छूट दिए जाते हैं। वहीं OBC से आते हैं तो उसके लिए भी 5 साल के एज रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उसके लिए जो है 3 साल के एज रिलैक्सेशन में छूट दिए जाते हैं। यदि आप PWBD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो है वो एज रिलैक्सेशन में 10 ईयर के छूट दिए जाते हैं। और किसी भी कैटेगरी से यदि आप वुमेन हैं तो भी आपके लिए 10 साल के एज रिलैक्सेशन में छूट दिए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या कौन कौन सी स्टेप फॉलो करने होंगे। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से अपने फॉर्म को जमा करेंगे। MPMRCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे mp-metrorail.com, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे और सिर्फ जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आप अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। यदि आप कोई अदर लैंग्वेज में अपना फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जो वैकेंसी निकाली गई है, इस वैकेंसी का जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे वो किस सिटी में लिए जाएंगे, चलिए जानते हैं। कि जैसा कि जानते हैं कि जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिए जाते हैं, जो कि आपके मध्य प्रदेश के ही सिटी में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और ये जो सिटी है वो आपके भोपाल में होने वाले हैं, ग्वालियर में होने वाले हैं, इंदौर में होने वाले हैं, जबलपुर में होने वाले हैं और जो है उज्जैन, यानी कि भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन, इन्हीं 5 जिलों में आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट में जो है वो आप 3 एग्ज़ाम सेंटर का ही चूज कर सकते हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहे हैं वो 3 एग्ज़ाम सेंटर के लिए अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं, जो कि जहां आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना फ़ी जमा करना है। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने वाले हैं वो जो भी एप्लीकेशन फ़ी जमा करेंगे वो ऑनलाइन मोड से ही जमा करेंगे। यदि आप किसी अदर मोड से जमा करते हैं तो आपके जो है वो फ़ी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। जो भी एक बार फ़ी पेमेंट कर देते हैं वो नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं किए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि जो भी जनरल और OBC कैटेगरी से आते हैं तो उनका जो है वो 590 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लगने वाले हैं। लेकिन SC ST EWS कैंडिडेट हैं या फिर SC ST EWS कैटेगरी से आप आते हैं और आप MP के रहने वाले हैं तो आपका जो है वो 295 रुपया फॉर्म फीस लगेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इस वैकेंसी में किस प्रकार के एग्ज़ाम लिए जाएंगे, चलिए जानते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता दिए हैं कि जो भी इस वैकेंसी में एग्ज़ाम लिए जाएंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड से ही आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। उसके बाद जो भी टाइमिंग रहेगा, एग्ज़ाम देने का जो टाइमिंग आपके पास रहेगा वो 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा। जो भी प्रश्न होंगे वो टोटल 120 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, जो कि आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ बता दिया गया है कि जो भी क्वेश्चन पेपर सेट किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस डिपार्टमेंट की तरफ से, वो सभी इंग्लिश और हिंदी 2 ही लैंग्वेज में सभी क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। इस एग्ज़ाम में आपसे नेगेटिव मार्क भी लिए जाएंगे। यदि आप प्रत्येक गलत जवाब देते हैं तो आपके आंसर से जो है वो 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स जो है वो प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए काटे जाएंगे। यदि आप इस एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई होना है तो कम से कम जो है वो आपके जो है रिटेन टेस्ट एग्ज़ाम में जो है, यदि आप अनरिजर्व से आते हैं तो आपका जो क्वालिफाइंग मार्क जो है वो 40% होने चाहिए। वहीं अगर आप SC OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैंडिडेट हैं तो आपका जो क्वालिफाई मार्किंग जो है रखा गया है वो 30% होने चाहिए। यदि आप ST कैंडिडेट हैं तो आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क वो 25% होने चाहिए। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो लिए जाएंगे वो 2 स्टेज में लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, टोटल जो है वो 12 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इस वैकेंसी में जो है वो टोटल 88 पद है, जो कि ऑल इंडिया वैकेंसी है फ्रेंड्स।
तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के रिलेटेड वीडियो डेली पब्लिश की जाती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।